एक बूढ़े सियार ने बताया कि इन 3 लोगों की बातों में कभी मत आना। नमस्कार प्रिय सज्जनों, स्वागत है पुनः एक बार आप सभी का नवजीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। जो भाई हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, इन 3 लोगों की बातों में कभी मत आना, क्योंकि ये किसी को खाता पीता नहीं देख सकते। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो दूसरे लोगों को सुख से जीता हुआ नहीं देख सकते। अक्सर कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि स्वयं को कुछ खाने को ना मिले तो उसे दूसरों को भी नहीं खाने देना है। जाने क्यों लोग दूसरों के सुख सम्मान से डाह रखते हैं, रात दिन यही प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा हमारी झोपड़ी की झोपड़ी रह गई, पड़ोसी का तिमंजला बन गया। हे भगवान, एक दिन ऐसी आंधी आए चाहे संग में हमारी झोपड़ी भी उड़ जाए, पर पड़ोसी का ये मकान जरूर गिर जाए। यदि स्वयं तरक्की नहीं कर सकते तो दूसरे की भी नहीं होनी चाहिए। मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बहुत दुखी है। जिस तरह केकड़े एक दूसरे की टांग पकड़कर पीछे को खींचते हैं, उसी तरह आदमी आदमी को खींचता है। आज की कहानी भी हमारी इसी विषय पर है। आपसे निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को बड़े ध्यान के साथ सुनना और वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ बने रहना। मित्रों, किसी जंगल में एक सियार रहता था। वो सियार बड़ा ही नटखट था। एक दिन एक शिकारी ने जाल बिछाया तो वही सियार आकर उस जाल में फंस गया। अब तो जाल में फंसते ही सियार बहुत घबरा गया और वो जाल से निकलने के लिए झटपटाने लगा। बहुत प्रयास करने के बावजूद वो जाल से निकलने में कामयाब नहीं हुआ। सुबह होते ही शिकारी जब अपने जाल के पास पहुंचा तो एक सियार को जाल में फंसा देख शिकारी बड़ा ही प्रसन्न हो गया। शिकारी सियार को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय सियार रो रो कर शिकारी से प्रार्थना करने लगा। सियार कहने लगा, हे भाई, तुझे मेरे प्राण लेकर क्या फायदा होगा? यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दोगे तो मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगा। शिकारी भी उस दिन सियार की शिकार करने के मूड में नहीं था। वो किसी मृग का शिकार करना चाहता था। सियार के ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद शिकारी ने उसके आजाद करने की बात स्वीकार ली। शिकारी कहने लगा, देख भाई सियार, मैं तुझे छोड़ तो दूंगा, पर बदले में मैं तेरी पूंछ काट लूंगा। पूंछ काटने की बात सुनकर सियार उदास हो गया। फिर सोचने लगा, कोई बात नहीं, विद्वान लोगों ने कहा है कि जहां बहुत का नुकसान होता हो वहां थोड़े का नुकसान सहकर अधिक की रक्षा करनी चाहिए। वही लोग समझदार माने जाते हैं। यही सुनकर सियार अपनी पूंछ कटवाने के लिए तैयार हो गया। सोचा पूंछ कटवाकर अगर जान बच रही है तो जान बचानी चाहिए। मित्रों, इस प्रकार शिकारी ने सियार की पूंछ काट ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी के फंदे से छूटकर सियार के जान में जान आई। लेकिन अगले ही पल जब उसने अपनी पीछे की ओर निहारा तो कटी पूंछ देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। सोचने लगा, पूंछ कट जाने से मेरी सारी सुंदरता नष्ट हो गई है। अब मैं किस प्रकार अपनी जाति भाइयों के सामने जाऊंगा? कैसे उन्हें मुंह दिखाऊंगा? वे सब मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। जब वे मुझसे पूछेंगे कि तेरी पूंछ कहाँ गई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, शिकारी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इससे तो अच्छा वो मेरी जान ही ले लेता। कहते हैं यदि आत्मसम्मान को खोकर जो मनुष्य जिंदा रहता है तो वह मृत्यु के समान होता है। मृत्यु आदमी को एक बार ही कष्ट पहुंचाती है, लेकिन पल पल पर मिलने वाला तिरस्कार उसे जीवन भर दर्द देता है। दूसरों से हमें मिलने वाली निंदा और अपमान मौत से भी भयंकर कष्ट देती है। काफी सोचने विचारने के बाद सियार के समझ में एक युक्ति आई कि अगर मेरे सभी जातिगत भाई लोग मेरी तरह पुचकटे हो जाएं, तो फिर कोई किसी की खिल्ली नहीं उड़ाएगा, क्योंकि सबकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी और वे मेरे ही समान हो जाएंगे। फिर मैं सबके बीच शान से सिर उठाकर जी सकूंगा, क्योंकि लोग एक दूसरे की हंसी तभी उड़ाते हैं जब उनमें औरों की अपेक्षा कोई विशेष गुण होता है और उस विशेषता का उन्हें अभिमान होता है। सियार ने उस जंगल में एक जगह बैठकर हुआ हुआ करने लगा। उसकी आवाज सुनकर जंगल के सारे सियार उसकी तरह हुआ हुआ करने लगे और दौड़ते हुए उसके पास जाकर खड़े हो गए। पूंछ कटे सियार ने देखा कि पूरे जंगल के सियार उसके पास खड़े हैं, तो वो सभी अपने भाई बंधुओं को डांटने फटकारने लगा। कहने लगा, अरे भाइयों, तुम लोग पूरे गवार के गवार ही रहोगे। तुम सबकी वजह से सारे जंगल के जानवर हम पर हंसते हैं। सारे सियार एकदम से बोल पड़े, भाई ऐसा क्यों?
हमने ऐसा क्या कर दिया, तुम साफ साफ बताओ। तब पूछ कटा सियार कहता है, देखो भाई, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और तुम उसी जमाने में जी रहे हो। आजकल जो जमाने के हिसाब से बदल कर नहीं चलता वो कभी अपना उत्थान नहीं कर सकता है। प्रकृति भी समय के साथ स्वयं को बदलती रहती है। पूछ कटे सियार की बातें उन सबके समझ में नहीं आ रही थीं। कहने लगे, भाई तुम कहना क्या चाहते हो। तब उस सियार ने अपनी कटी हुई पूंछ सबको दिखाते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि मेरी पूंछ कहाँ चली गई। सारे सियार एकदम चौंक करके बोले, नहीं भाई, आपकी तो पूंछ ही नहीं है, अब आप ही बताइए कि आपकी पूंछ कहाँ चली गई है। तब पूछ कटा सियार बोला, अरे भाइयों, मैंने अपनी पूंछ स्वयं ही कटवा कर फेंक दी है। जानते हो क्यों? दरअसल बात यह है कि हमारी पूंछ व्यर्थ के बोझ की तरह हमारे पीछे लटकती रहती थी। उससे हमारा कोई काम तो पड़ता नहीं था, उल्टा वो हमारी सुंदरता को भी नष्ट कर रही थी। मनुष्य को देखिए, वो कभी अपनी पूंछ नहीं रखता, वो अपनी पूंछ को काटता रहता है। और मनुष्य पूंछ वालों की बहुत हंसी भी उड़ाता है। पूंछ ना रखने से ही आदमी इतना सुंदर दिखता है, और तो और वो अपने सर के बालों को भी काटता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि सुंदरता पूंछ और बाल कटाने से ही बढ़ती है। पूंछ वाले और बालों वाले तो गंवार माने जाते हैं। मनुष्य दिन दुगना तरक्की करता है, इसका भी कारण उसकी पूंछ का ना होना ही है। यही सोचकर मैंने भी अपनी पूंछ काटकर फेंक दी। विश्वास मानिए, जब से मैंने पूंछ काटी है तब से मैं बहुत सुंदर दिखने लगा हूँ और किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होती। इसलिए आप लोग भी अपनी अपनी पूंछ काटकर फेंक दीजिए। क्यों व्यर्थ के बोझ को ढोते रहते हो जो हमें सामने वाले की नज़रों में गंवार बनाती है। आप लोग भी अपनी अपनी पूंछ कटाकर मेरी तरह सुंदर बन जाइए और आराम से रहिए। हे भाई, देखो सारे जानवर मेरी कितनी इज्जत करते हैं। दोस्तों, पूंछ कटे सियार की बात सुनकर सारे सियार अपनी अपनी पूंछ कटाने के लिए तैयार हो गए। इतने में एक बूढ़ा सियार आ पहुंचा और वो पूंछ कटे सियार को देखकर जोर से हंसता हुआ बोला, अरे भाइयों, तुम इस पूंछ कटे सियार की बातों में मत आना, ये हम सबको बहका रहा है। ये सबसे बड़ा झूठा है। पूंछ ही हम जानवरों की शोभा होती है, ये तो अपनी पूंछ कहीं कटा आया है। हम लोग इसकी हंसी ना उड़ाएं, इसीलिए ये हम सबकी पूंछ कटवाना चाहता है ताकि इसकी हंसी ना बने। ये धूर्त हम सबको बुद्धू बना रहा है। मेरी बात मानो और इसके बहकावे में मत आओ। एक पूंछ कटा कब चाहेगा कि हम सबकी पूंछ हो। ऐसे लोग उन्हीं में के होते हैं कि खुद खाने को ना मिला तो दूसरों को भी मत खाने दो। संसार में हमें इन 3 लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। नंबर 1, ईर्ष्या रखने वाले के। नंबर 2, धूर्त और मतलबी के। नंबर 3, पूंछ कटे सियार की तरह जिसे अपनी निंदा का भय हो। ये तीनों कभी आपको सही सुझाव नहीं दे सकते। डाह करने वाला आपको नीचे गिराने की सलाह देता है, वो आपको आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता। धूर्त और मतलबी हमेशा अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके पास सुझाव लेकर आते हैं। जब तक इनका मतलब नहीं होता ये किसी के पास नहीं जाते। नंबर 3, जिसे अपनी निंदा या अपमान का डर है, वो हमेशा आपको उसी तरह का बनाने का प्रयास करेगा। बूढ़े सियार ने लाल लाल आंखें दिखाते हुए उस पूंछ कटे सियार को खूब फटकारा। उसके सामने पूंछ कटे सियार की एक ना चली और वो वहां से चलता बना। मित्रों, जो अपने लिए पूरे समुदाय को संकट में डालना चाहे वो कभी किसी का हितैषी नहीं हो सकता। इन 4 लोगों से कभी संबंध हितकारी नहीं होते, इनसे दूरी ही रखना चाहिए। नंबर 1, नीच पुरुषों से जिनकी अधिक जान पहचान हो। नंबर 2, जो दूसरों के घरों में अधिकतर जाता आता हो। नंबर 3, अपनी जाति के समुदाय का जो विरोध करने वाला हो। नंबर 4, सम्मान की हानि करने वाले हों। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना और मिलते हैं आपसे एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।